माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय
जय बलदेवा जय सुभद्रमय जय सुदर्शना निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले एक बार मुझे आने की याद है, इधर जटनी सेंटर में है, इस्कॉन जटनी। इधर कौन आते हैं? जगत गुरु प्रभु आते हैं और सच्चिदलाल प्रभु आते हैं। प्रातः काल में इतने भक्तों को इकट्ठित करना आसान काम नहीं है, हा? शाम के कार्यक्रम में बहुत भक्त लोग आ जाते हैं, लेकिन सुबह इतने भक्त आना मतलब भक्त लोग गंभीर भक्त हैं इधर। हाँ हो, कल रात ही लौटे अयोध्या से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। स्टिल मेनी हैव कम टुडे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल के पहले अवतरित होकर उन्होंने अपने निजी पार्षदों के द्वारा अनेक शिक्षाएं सारे दुनिया को दिया है। खुद स्वयं होकर उन्होंने 8 ही पैराग्राफ लिखा, जिसको शिक्षाष्टकम हम बोलते हैं। हाँ, लेकिन उनके जैसे निकट पार्षद हैं, जैसे श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, इनके द्वारा अनेक चीज हम लोगों को सिखाया उन्होंने। जैसे नाम की महिमा समझाने के लिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को अनेक प्रश्न पूछा, तो हरिदास ठाकुर जवाब दिया। उसके द्वारा हम लोग हरिनाम चिंतामणि पढ़ते हैं। इस तरह जीव की संबंध क्या है परम भगवान कृष्ण के साथ, उस संबंध ज्ञान उन्होंने दिया सनातन गोस्वामी को।
और प्रयाग में। और जीव और भगवान के बीच में जो संबंध है, उस संबंध में जो विविध तरह का रस का आस्वादन जो जीव करता है, भगवान भी करते हैं। विविध रस जैसे वात्सल्य रस, साक्य रस, दास्य रस, जैसे माधुर्य रस इत्यादि। वो उस रस के बहुत बड़ा विज्ञान और तत्व, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की श्रील रूप गोस्वामी के साथ। उन्होंने रामानंद राय के साथ चर्चा की थी, लेकिन रूप गोस्वामी के साथ वैदिक साधना भक्ति है और रागानुगा भक्ति कैसा करना चाहिए, भक्ति मार्ग में विधिवत भक्ति करके भगवान को कैसे प्राप्त करना, वो उन्होंने रूप गोस्वामी के साथ दशाश्वमेध घाट में चर्चा की उनके साथ। तो इस तरह हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, अनेक चीज हमको सीखने को मिलेगा हमें। तो जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे थे कि इस दुनिया में अनेक जीव राशियां घूम रहे हैं, हर एक जीव राशि का अलग अलग आयुष है। जैसे आप देखेंगे रात के समय कभी ट्यूबलाइट होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़ा घूमते हैं, देखा आपने? उनका जन्म होता है रात को 10 बजे, 11 बजे बड़े हो जाते हैं, 12 बजे उनका विवाह हो जाता है, 1 बजे बच्चा पैदा करते हैं, 2 बजे बच्चों को भी विवाह करके सेटल कर देते हैं, और 3 बजे बूढ़े हो जाते हैं, 4 बजे मर भी जाते हैं। तो उनका आयु कितना समय है, उनका अवधि? हाँ, सिर्फ 1 रात है बस, इतना छोटा अवधि है उनका। हाँ? इससे बढ़कर कुछ प्राणियां हैं, जैसे कुत्ते हैं 4-5 साल जीते हैं। उनसे भी बढ़कर कुछ प्राणी हैं, जैसे गाय बैल, तो 15 साल 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे। हाँ, इस तरह कुछ कछुआ है 50-60 साल जिएंगे। मनुष्य है 80-90, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। अगर 100 साल किसी को हो गया तो उसका फोटो भी आ जाएगा न्यूज़पेपर में, 100 साल तक ये इंसान ने जिया करके, है। उसके आगे जाकर 2-4 महीने में वो भी गुजर जाएगा, रहेगा नहीं ज़्यादा समय उसके बाद। और उससे बढ़कर जैसे तिमिंगल इत्यादि हैं, वो 400-500 साल जीते हैं वो। जैसे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो कभी कभी 1000 साल, 2000, 5000 साल भी जीते हैं। रेडवुड ट्रीज बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े ट्रीज कभी 2-3 हजार साल भी जीते हैं। तो भागवत में बताया गया कि इस तरह अलग अलग अवधि है, दिया गया है हर जीव को अलग अलग शरीरों में रहने के लिए। लेकिन इस अवधि पूर्ति होने के बाद शरीर घट जाता है, हम शरीर को छोड़ देता है, आत्मा बाहर निकल जाता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता हो। तो जब से आपका जन्म चालू हुआ इस शरीर में, जब आपका जन्म अंत होता है, इस अवधि क्यों दिया गया है, ये समझना बहुत आवश्यक है। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बताते हैं, हे प्रिय मित्रों, पहले 10 साल तो एक बच्चे को खेल कूद में चला जाता है, हाँ, उसके जीवन में। आप लोग शायद, आपको स्मरण भी नहीं रहेगा कि पिछले पहले 10 साल आप लोगों ने क्या किया जीवन में, है कि नहीं? हाँ, उसके आगे का 10 साल पढ़ाई में, हाँ, नहीं तो कुछ सिनेमा देखने में, तरुण तरुणी के पीछे इस तरह की चीज़ों में चला जाता है वो भी। पहले 20 साल बीत जाता है, हाँ, एक तरह का स्वप्नवत, हाँ, बीत जाता है आसानी से। और अगर कोई 100 साल जीता है तो लास्ट 20 साल होता है, 80 से 100, हाँ? उसमें लगभग अनेक लोग बिस्तर में लेटे रहते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं, व्याधिग्रस्त शरीर होता है। उनको लगता है कि और कितना समय जीना होगा हमको, ऐसे हैं। ऐसे 20 साल बीत जाता है। ऐसे कितने बीत गया अभी? पहले 20, अंत में 20, सिर्फ 60 बचा है। इस 60 में भी अनेक इंसान 12 घंटा सोते हैं, रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं लोग, हैं। इसका मतलब इसका आधा बीत जाता है, उसमें भी, है ना। और बाकी जो बचा है, आप देखेंगे दिन में इंसान 10-12 घंटा काम करता है, करेक्ट है ना। कसरत करके पैसा कमा कर पसीना छूटता है, और पैसा काम कर लेके आता है, कुटुंब भरण करना होता है, घर बांधना, गाड़ी खरीदना, पैसा जमा करना, बेटी की विवाहित करके सेटल कर देना, बेटे की पढ़ाई के लिए खर्चा करना, इस तरह। तो इस तरह आप देखेंगे कसरत जो करता है उसमें समय बीत जाता है।
प्रहलाद ने बोला अपने मित्रों को, प्रायः 5 साल 10 साल आपको बचेगा आपके सारे 100 के आयुष में, हैं? जो भगवत कैंकर्य करने के लिए आपको समय थोड़ा, फुर्सत थोड़ा मिल सकता है। उस समय को भी इंसान भगवान कैंकर्य में नहीं लगाएगा, तो बड़ा बेवकूफ़ है वो, क्योंकि उसका जन्म हुआ, उसका मृत्यु हुआ, प्रति जन्मे-जन्मे पिता-माता पाया, हैं? हर एक जीव को पिता-माता मिलते हैं, हैं? लेकिन कोटि-कोटि जन्मों के बाद ये गुरु प्राप्त होते हैं एक जीव को, हैं? आचार्य प्राप्त होते हैं उसके जीवन में, जो उसको आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकते हैं, हैं? तो उस मार्गदर्शन को ना लेकर जो जीव बिताता है, जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, लेकिन इतने अवधि में उसने कुछ चित्त को शुद्ध करने की कार्य नहीं किया उसने, हाँ? समय की बर्बादी कर दिया वो। तो इसके कारण वैसा देखा जाए तो पेड़ भी 3000, 4000, 5000 साल जीते हैं, लेकिन उन्होंने क्या होमवर्क करके चित्त को शुद्ध किया है? कुछ नहीं किया। इसके विरुद्ध जैसे शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये लोग सिर्फ, शंकराचार्य रहे सिर्फ 32 साल के लिए इस दुनिया में, हाँ? और चैतन्य चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 साल तक रहे इस दुनिया में। लेकिन इस कम आयु में भी वो लोगों ने ऐसे कार्य किया जो सारे दुनिया अभी भी उनके बारे में बात कर रहा है, हाँ? इसका मतलब है आपके आयु का अवधि जितना भी हो, हाँ? लेकिन उसके अंदर हमें ऐसे कुछ सत्कर्म करना चाहिए जिससे आत्मा के कल्याण हो, हाँ? अभी आत्मा जो है, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, हाँ? इस तरह आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हाँ? आप गाड़ी के लिए कुछ भलाई कर सकते हो, ड्राइवर के लिए भलाई कर सकते हो, ये दोनों एक नहीं है, अलग है, हाँ? अभी गाड़ी के लिए आप पेट्रोल डालते हो, लेकिन ड्राइवर के लिए पेट्रोल नहीं दे सकते, उसके लिए भोजन अलग है, हाँ? उसके लिए चपाती, सब्जी, राइस, दाल, हाँ? ऐसा कुछ तो दूसरा तरीके का भोजन है उसके लिए, है ना? हाँ। इस तरह गाड़ी को आप धुलाते हो एक होस पाइप लेकर, हाँ? गाड़ी को धुलाते हो, लेकिन ड्राइवर भी नहाता है, करेक्ट है ना? इस तरह सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अगर आत्मा को नहलाना हो, उसके लिए प्रक्रिया क्या है? हरिनाम जप, हाँ? हरिनाम जप करते समय आत्मा के ऊपर जो भी गंदगी आ गया है, आवरण आ गया है इस दुनिया में, उस आत्मा को भी नहलाना चाहिए, हाँ? इस तरह आत्मा के लिए पोषणदायक चीज़ क्या है? हरि कथा, हरि कथा ही आत्मा के लिए भोजन है। जैसे मैंने बताया, भोजन जो हम खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि खाते हैं, आत्मा के लिए पोषणदायक है। हुँ, तो शरीर जो है वो कार जैसे है, कार के लिए अलग पोषण देते हैं, जैसे आप पेट्रोल डालते हो इस तरह। तो ये शरीर होता है, हाँ, इसको नहलाना, धुलाना, शेविंग करना, नाखून को काटना, हाँ, और भोजन खाना, रात को सुलाना इत्यादि हम करते हैं, शरीर को करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह कार को मेंटेनेंस करना पड़ता है, इस तरह शरीर को भी मेंटेन करना होता है। शरीरम खलु धर्म साधनम, ऐसा बताया गया है। शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्धेद अकर्मणः, कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, ये कोई भी पुरुष इस दुनिया में आलस्य नहीं होना चाहिए, कसरत करना चाहिए, क्योंकि शरीर को बचा कर रखने के लिए भी थोड़ा यत्न करना होता है इस दुनिया में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमें भूख लगता है तो भोजन चाहिए, प्यास लगता है, थोड़ा पानी पीने के लिए पानी चाहिए, हमें सुरक्षा के लिए घर बांधना होता है, तो इसी तरह हमें नाता रिश्ता जोड़ना, एक परिवार के सहित रहना इसलिए इस तरह अच्छा होता है, इसलिए तो इंसान विवाहित होता है, बच्चे पैदा करता है, माता-पिता, बीवी बच्चों के साथ रहता है, तो उसके लिए भी, उनको सँभालने के लिए भी एक व्यक्ति को काम करना होता है, हाँ? इस तरह दुनिया में शरीर की माँगों को पूर्ति करने के लिए कुछ समय देना ही होता है, हाँ? कोई भी नहीं बोल सकता है कि नहीं, मैं शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दूँगा, हाँ? क्योंकि सुबह उठकर आपको अगर मुँह नहीं धोया आपने तो बास आएगा मुँह से, हैं? अगर नहलाया नहीं तो शरीर से दुर्गंध आएगा, हाँ? मुँह भी धोना होता है, नहाना भी होता है, इस तरह से कमाना भी होता है, हैं? ये सब करना होता है शरीर के लिए। लेकिन 99% इंसान इस शरीर की माँगों को पूर्ति करने के लिए समय बिताता है। 99% हैं? लोग क्या करते हैं? अरे! हम खुद ही नहीं, हमारे माता-पिता हैं, बीवी-बच्चे हैं, घर है, नौकरी है, ये करना, वो करना है। समस्याओं को हल अ, करने के लिए वो इस तरह समय बिताता रहता है। अचानक एक दिन मृत्यु आकर खड़ा हो जाता है उसके सामने। तब शरीर छोड़ते समय उसने आत्मा के ऊपर जो मन का आवरण आ गया है, उस मन को उन्होंने मन के मल को मिटाया नहीं।
जैसे कि वैसे रह गया वो। इसलिए मनुष्य जीवन की लक्ष्य जो है वो पूर्ति नहीं हुआ है। ऐसे प्रहलाद बताते हैं अपने मित्रों को, हे मित्रों, बुद्धिमान मनुष्य वह व्यक्ति है जो अपने शारीरिक पूर्ति जो भी करना हो उसके लिए थोड़ा टाइम देता है, लेकिन उसको मालूम है कि असली कार्य क्या करना होता है, होमवर्क इसमें मानव जीवन में क्या करना होता है, चित्त की शुद्धि और भगवान की ओर प्रीति, ये दो चीज ही उसके लिए होमवर्क है। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, यही आत्मा के लिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आईआईटी में ज्वाइन किया ना, जब 1991 में। आईआईटी बहुत बड़ा विशाल कॉलेज है, लगभग 600 एकड़ है, उतना बहुत बड़ा है, अनेक बिल्डिंग्स हैं, खेलने के लिए टेबल टेनिस का कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, फुटबॉल का जगह, ऐसे बड़े बड़े लाइब्रेरी हैं, बड़े बड़े थिएटर भी हैं, उधर सिनेमा देखने के लिए भी है। हाँ, इस तरह अनेक सुख सुविधा है उधर, है रहने के लिए व्यवस्था है, अनेक होटल्स है अंदर भी, है ऐसे। तो जब हम ज्वाइन किया, हमने देखा कि कुछ कुछ विद्यार्थी जो अंदर आए वो घूमते थे अलग अलग होटल में खाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए घूमते थे, खेल कूद में मजे में रहते थे, लेकिन पढ़ाई छोड़कर सब कुछ किया उन्होंने। हाँ, तो 4 साल पूरा जो हुआ उनका, उसके बाद वो फेल हुए थे अनेक पेपर में, उनको डिग्री मिलेगा क्या? नहीं मिला। 5वां पढ़ा, छठा साल पढ़ा, 7 साल होने के बाद ये एक लड़का था, उसको एनएफटी करके दिया आईआईटी ने। एनएफटी का मतलब नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऐसे बोल दिया। क्यों बोल दिया ऐसे? क्योंकि आईआईटी में आया लेकिन पढ़ाई नहीं किया, बाकी सब किया उसने। हाँ? इस तरह मनुष्य भी इस मनुष्य शरीर में क्या करता है, आत्मा के कल्याण करने का काम जो है उसको छोड़कर बाकी सब करता है। हाँ? ब्यूटी पार्लर में जाता है, मैं कैसे दिखता हूँ, हाँ, कैसे दिखता हूँ, कैसे दिखता हूँ, अपने शरीर की बहुत अलग श्रृंगार करता है, हाँ? नहीं तो खाने के लिए अलग अलग होटल में घूमता है ऐसे, हाँ? नहीं तो स्त्री पुरुष के चक्कर में पड़ जाता है, नहीं तो पैसे के चक्कर में पड़ जाता है, नहीं तो किसी के साथ झगड़ा करना जमीन के लिए, उसके हाथ काटो, इसके पाँव काटो, हाँ? ऐसे झगड़े में घुस जाता है, कोर्ट में जाता है, पुलिस में जाता है। तो इस दुनिया में जीव अलग अलग कुकर्मों में फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है। इसलिए भगवान को स्मरण करके करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो वो ही लोग अग्रसर होते हैं, तब अग्रसर होंगे। हमको ये दुनिया जिधर हम लोग रहते हैं ये हमारी घर नहीं है, हाँ? हमारे असली घर वैकुंठ है, हाँ? भगवान के धाम है। लेकिन अभाग्यवश हम लोग उसको छोड़कर इधर आए हैं, कुछ अलग ही स्थान में आ गए हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं, हये नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद तनुज कृष्ण, हाँ, मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर इस भौतिक दुनिया में पतित होकर गिरा हूँ इधर, हाँ? और इधर मैं भटक रहा हूँ। आप कृपया मुझे ऊपर उठाइए, चित्त को शुद्ध करके अपने अपना बना लीजिए, अपने पास रखिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। आपके श्री चरणों की सेवा में हमको लगा दीजिए। जैसे हमने कहानी सुना, एक एक बार एक चींटी पेड़ के डाली में घूम रहा था, लेकिन अचानक वो फिसल कर नीचे गिर गया। लेकिन नीचे गिरते समय उधर एक नदी बह रहा था, हाँ? वो नदी के पानी में गिर गया। आपने देखा बड़ा ब्लैक एंड होता है, मोटा, हाँ? ऐसे ही चींटी था, वो गिर गया वो। तो नीचे गिरने के बाद वो पानी पानी में वो बाहर निकल नहीं पाया, पानी में फंस गया वो। अनादि कर्म फले पड़ी बाबार भजले, हरि भरे ना देखी उपाय। भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, अनादिकाल से मैं पतित होकर इस दुनिया के संसार सागर में वो चींटी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, डुबकी लगा रहा हूँ, श्वास नहीं ले पा रहा हूँ, बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन मुझे बचाएगा, हाँ? अगर मान लीजिए आपको अटलांटिक में कोई डाल दिया ऊपर से नीचे, हाँ? समुद्र के बीच में, हाँ? और उधर से चारों ओर देखते हैं पानी ही पानी है, कैसे आप बाहर आओगे आप, हाँ? अंदर डूब रहे हैं, बड़े बड़े तिमिंगल आपके निकट आ रहे हैं आपको निगलने के लिए, हैं? तो वो बता रहे हैं कि ऐसा हमारा परिस्थिति है, ऐसे बताते हैं। तो चींटी भाई सोच रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा प्राय, मुझे बचाने के लिए कुछ कोई नहीं है। लेकिन उस समय एक कबूतर बैठा था पेड़ में, वो चींटी का बुरा हाल देखकर उसने क्या किया, एक पत्ते को तोड़कर नीचे डाला। तो पत्ता जब नीचे गिरा, वो
नदी में, तो पत्ते के ऊपर चढ़ गया चींटी। हाँ, तो पत्ता ऐसे-ऐसे हिलते-हिलते किनारे में पहुँच गया वो, हाँ। तो चींटी उतर गया नीचे, वापिस वो चढ़ गया पेड़ के ऊपर, हाँ। तो उसके बाद सतर्क रहा वो, हाँ, वो चींटी। इसी तरह है वो कबूतर कौन है? प्रभुपाद जी है, हाँ। तो प्रभुपाद जी ने क्या पत्ता तोड़कर डाला है हमको, एक विधि दिया है, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, हाँ, विधिवत भक्ति करो, भक्तों के संग में आकर रहो, हाँ, प्रातः काल का कार्यक्रम करो, 4:30 से 9 बजे तक, हर दिन उठकर नाम जप, भागवत कथा का श्रवण, हाँ, और मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा इत्यादि, हाँ, और अवैध संग को छोड़ना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं लेना, जूत क्रीड़ा नहीं करना, क्या नहीं करना और क्या करना, प्रभुपाद जी वही पता है, हाँ? उन्होंने दिया हमको। उस पत्ते के ऊपर अगर हम चढ़ गए तो पता ही इस्कॉन जैसा है, इस्कॉन के अंदर आ गए हम, इन विधियों को पालन करते हैं, तो हम धीरे-धीरे किनारे में पहुँच जाएँगे और हम भगवत धाम वापस लौट सकते हैं, करेक्ट है ना? तो इस तरह जो जीव इस मार्ग को पकड़ लेता है वो बुद्धिमान है। अगर कोई चींटी डूब रहा है, पत्ता डालने के बाद भी पकड़ता नहीं उसको, हाँ, वो तो डूबता जा रहा है, तो उसको सद्बुद्धि नहीं है उसको, करेक्ट है ना? इस तरह अनेक लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होने के बावजूद भी उसको परवाह ना करते हुए अपने पाप कृतियों में लगे रहते हैं, हाँ? पाप कृतियों को छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे एक लड़का बोल रहा था, तो जो क्लास में आता हूँ, खूब नाचता हूँ, प्रसाद भी खूब खाता हूँ, लेकिन वापस लौटने के बाद हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, घामते हैं, अनेक गलतियाँ करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं। हाँ, हमको वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता है, हाँ? उधर जाकर वो करेंगे, इधर आकर ये करेंगे, हाँ? ऐसा मतलब पत्ते के ऊपर चढ़ जाओ, नीचे उतर जाओ, वापस चढ़ जाओ, नीचे उतर जाओ, हाँ? है ना? तो इस तरह कुछ लोग, इसका मतलब जैसे आग जलाना और पानी पानी डालकर उसको बुझाना, है? जलाना, बुझाना कर सकता है कोई? इस तरह अगर आप मान लीजिए कोई माताजी किचन में, रसोई में जाकर आग जलाती है, सब्जी को कुकिंग करना है, तो पानी डालकर उसको बुझा दिया, तो कैसे होगा सब्जी? कुकिंग नहीं होगा ना, हाँ? हम दोनों नहीं करना चाहिए, हाँ? हम पाप कृतियों को छोड़कर, हाँ, भक्तिमय कृतियों में जुड़ना चाहिए। तो इस तरह से मनुष्य जीवन में एक सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला कि इस दुनिया में 99% जीव जो हैं भटकते जाते हैं, अज्ञानी पुरुष होकर द्विपाद पशु जैसे इधर-उधर घूमते हैं। द्विपाद पशु का मतलब है पशु खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, मर जाते हैं, हाँ? ऐसे ही ना ज़्यादातर लोग इस दुनिया में जीते हैं। लेकिन उनमें से 1-2% लोग होंगे शायद जो धार्मिक लोग हैं। धार्मिक का मतलब है, जो इंसान जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हाँ? आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, हमें पुण्य कुछ करना चाहिए, इसे सोचने वाले। उसमें भी ज़्यादातर लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं वो लोग भी। लेकिन जाकर वो लोग किस तरह का धार्मिक कार्य करते हैं अगर आप देखेंगे, वो सिर्फ़ भगवान के पास जाकर एक पिटीशन देते हैं, भगवान ये मुझे दे दो, वो दे दो, ये दे दो, माँगते हैं वो लोग, हैं? हमको एग्ज़ाम में पास करा दो, हमको एक गाड़ी दे दो, और बिज़नेस में थोड़ा सक्सेस दे दो। ऐसे माँगने वाले होते हैं ज़्यादातर लोग, हैं। इसलिए धार्मिक लोग भी सोचते हैं कि धर्म भी इसलिए रखा गया है, हमारी भौतिक आर्थिक विकास के लिए, इसलिए धर्म रखा गया है, ऐसे वो लोग सोचते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आर्थिक विकास जितना भी करो इस दुनिया में, धीरे-धीरे बुढ़ापा आएगा, व्याधि आएगा, अंततो गत्वा मृत्यु भी आएगा। कितना भी आर्थिक विकास किया आपने, बहुत करोड़ों रुपया कमाकर बैंक अकाउंट में रखा भी आप, उसको भोगने के लिए आप नहीं रहोगे, आप छोड़कर चले जाओगे, कोई और भोगेगा उसको। तो इस तरह का आर्थिक विकास करके क्या मतलब, सोचता नहीं है इंसान इसके बारे में, हैं? इस तरह से उसके लिए अकल नहीं है लोगों के पास सोचने के लिए, हैं? जैसे गाँव में कोई व्यक्ति 80 लाख का एक बड़ा मकान बनाया। गाँव में 80 लाख बनाने का मतलब देख सकते हैं आप, गाँव में उतना महँगा नहीं है चीज़ें, बड़ा। लेकिन वो 80 लाख का मकान बनाने के लिए बेटे को बोला तुम कमा कर लेके आओ, वो भी कमाया, बेटा भी कमाया, हैं? ये ऐसे 20-25 साल कमाकर घर बाँधा, लेकिन घर बाँधकर अगले महीने में छूट गया इसका, प्राण छूट गया, चला गया वो रह नहीं पाया घर में, हैं? बुढ़े अवस्था में घर तो बाँध लिया,
लेकिन रह नहीं पाएगा। इस दुनिया में अगर हम घर बड़ा बांधेंगे तो हमेशा के लिए रह नहीं पाएंगे उधर, लेकिन भगवान के वैकुंठ में घर बांधेंगे, शाश्वत काल के लिए रह पाएंगे हम उधर। हाँ? इसलिए शास्त्र बताते हैं कि घर बांधो इधर नहीं, किधर, उधर, भगवान के श्री चरणों में। इसलिए हम बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, सद्मा का मतलब है घर। हाँ? केवल श्री गुरु के चरण को ही तुम घर बना लो, ऐसे बताते हैं। क्या इसका मतलब क्या है? गुरु के श्री चरणों के नीचे घर, घर ऐसा स्थान है जिधर हम हमेशा रहना चाहते हैं, करेक्ट है ना? बच्चों को पूछिए, अभी आपको छुट्टी चल रहा है, आपका छुट्टी, इनको समर वेकेशन है, छुट्टी है ना? तो छुट्टी होगा तो बच्चे किधर आते हैं? घर आ जाते हैं। कॉलेज के विद्यार्थी भी क्या करते हैं, अगर छुट्टी आ गए तो तुरंत घर में चले जाओ। घर ऐसा स्थान है सब लोग पसंद करते हैं। हाँ? घर में रखो, कपड़े तो माता धो लेगी, सब कुछ। हाँ? अच्छा खाना बना कर देगी, अच्छा खाओ। हाँ? घर में आराम करो, खेल कूद में मजे में रहो, ऐसे। तो अगर आपको घर पसंद में, असली घर क्या है? वैकुंठ ही हमारा घर है। हाँ? नहीं तो इस दुनिया में हमारा घर क्या है? श्री गुरु के चरण ही घर है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। हाँ? उसका मतलब है गुरु के श्री चरणों के नीचे घर बनाने का मतलब क्या है? एक के बाद एक गुरु के आदेशों को पूर्ति करते जाना चाहिए हमको। हाँ? सुबह से लेकर रात तक, आज से लेकर हफ्ते के अंत तक, हफ्ते से लेकर सारे साल तक, अंतिम सांस तक। हाँ? ऐसे हमें करना चाहिए। तो आप लोग जानते हो, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की वैकुंठवास हुई है अभी भी। हाँ? 1968 में महाराज मिले। हाँ? श्रील प्रभुपाद जी को, कॉलेज के विद्यार्थी थे। हाँ? उस समय से लेकर अभी 2024 तक वो हर सांस में प्रभुपाद की सेवा में जुड़े रहे वो। हाँ? 80 भाषाओं से ज़्यादा भाषाओं में किताबों का ये किया, अनुवाद किया उन्होंने, अनुवाद करके छापा और वितरित किया। हाँ? सारे दुनिया में जैसे 6 करोड़ से ज़्यादा किताबें वितरित हुए हैं। ऐसे सारे दुनिया में किताबें वितरित हुए हैं। और बीबीटी के ट्रस्टी बनाया प्रभुपाद जी ने उनको। प्रभुपाद ने उनको दिल्ली में लगभग 10 मंदिर बांधने के लिए बोला उन्होंने। हाँ? तो अभी उन्होंने 20 मंदिर बांध दिया उधर। हाँ? जो प्रभुपाद जी का आदेश था उससे ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने, आप देख सकते हैं ऐसे। हाँ? अब जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उन्होंने एक स्टैम्प को निकाला प्रभुपाद जी के फोटो लेकर, प्रभुपाद जी के फोटो, इसमें एक कॉइन भी निकाला, सिल्वर कॉइन। हाँ? प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ा मोटा भगवत गीता भी उनको दिया। हाँ? और ये प्रधानमंत्री के पहले एक वाजपेयी करके प्रधानमंत्री थे, उनको दिल्ली मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया। और भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को पुणे लेकर आए, पुणे मंदिर के उद्घाटन के लिए। अनेक अच्छे अच्छे चीज किया इस्कॉन की यश को बढ़ाने के लिए, प्रभुपाद जी को और मशहूर बनाने के लिए। और प्रभुपाद जी की सेवा में हर क्षण, हर सांस में वो सोचते थे कैसे ये कृष्णा भावनामृत का वितरित किया जाए, ऐसे। इसी तरह परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज आप देखेंगे, प्रभुपाद जी ने देखा कि ये बंगाली बोलने वाला लड़का है। हाँ? और बुद्धिमान है, अच्छे परिवार खानदान में जन्म लिया है इसने। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक आदेश दिया कि मेरे सब किताबों को आप अनुवाद करो, किसमें? बंगाली भाषा में। तो प्रभुपाद के स्टाइल को ही उन्होंने फॉलो किया। क्या किया उन्होंने? रात को उठ जाते थे, 12:30 बजे, 1 बजे उठ जाते थे। हाँ? प्रातः काल में करते थे। पुणे में भी जब आए थे ऐसे उठ गए महाराज जल्दी। तो हम लोगों ने बात किया, महाराज बोले कि प्रातः काल में कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको। हाँ? वो अच्छा टाइम है अनुवाद करने के लिए। प्रभुपाद जी ने भी किया, मैं भी वही करूंगा प्रभुपाद के आदेश को पालन करने के लिए। हाँ? तो इस तरह प्रातः काल में अनुवाद करते थे, सब किताबों को करके सब छाप दिया। हाँ? वितरित किया। उसके बाद प्रभुपाद जी के ऊपर एक मूवी बनाया उन्होंने, मालूम है आपको? अभय चरण। हाँ? 45 एपिसोड्स का मूवी बनाया, आधा आधा घंटा आप देखोगे। हाँ? पुनः आए थे महाराज जी, अनेक एक्टर्स को लेकर आए थे, खुद ही उसका डायरेक्शन दिया। हाँ? मार्गदर्शन दिया, क्योंकि आध्यात्मिक मूवी है, साधारण मूवी नहीं है। हाँ? तो प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र, तो प्रभुपाद जी को और मशहूर बनाने के लिए उन्होंने मूवी बनाया। हाँ? किताबों का अनुवाद किया इस तरह। उज्जैन में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर, सुंदर मंदिर बांधा उन्होंने। अमेरिका में डी लैंड में बहुत बड़ा जमीन लेकर वर्णाश्रम फार्म डेवलप करने के लिए वो आयोजन चालू किए उन्होंने। ऐसे ऐसे अनेक चीज़ किया उन्होंने। हाँ, मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि इज ऑल भक्ताचार्य स्वामी महाराज कीर्तन्स और फेमस इन ऑल द 14 वर्ल्ड्स, ऐसे बोलते थे। हैं? 14 भुवन में उनका कीर्तन बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे बोलते थे। हैं? तो इस तरह हमेशा दिन रात वो कसरत करते थे
ये इसको बोलते हैं तपो दिव्यम। हाँ, तपो दिव्यम का मतलब है दिव्य तरह की तपस्या मनुष्य जीवन में है, गुरु और कृष्ण की तुष्टि के लिए। हाँ, इस तरह है। तो इस तरह यही बताया गया है हाँ, शास्त्र में। जो लोग अ, अ, धार्मिक होते हैं, अनेक लोग अपने आप को धार्मिक बोलते हैं, लेकिन वो लोग मंदिर में आते हैं, कुछ अपने लिए कुछ मांग कर चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ज्ञानी भी योगी भी हैं, ज्ञानी सोचता है कि इस दुनिया के दुख से निवारण कैसे पाऊं, हैं, ताकि मैं ब्रह्मलीन होकर आराम करूं। तो किसके बारे में सोच रहा है वो? हाँ, खुद के बारे में। घर में ही सोच रहा है मंदिर में जाकर भगवान को लिस्ट दिखा दूं, जो चाहिए मांगों को भगवान पूर्ति करेंगे, मैं तृप्त हो जाऊं। किसके बारे में सोच रहा है वो? खुद के बारे में। योगी सोच रहा है मैं भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा और योगिक पद्धति को पालन करके मैं अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा। जमीन में ये पानी में चलूंगा, हवा में उड़ूंगा, लोगों को दिखाऊंगा। इस तरह से मैं अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। किसके बारे में सोच रहा है? खुद के बारे में। लेकिन भगवान के भक्त क्या सोचते हैं? प्रभुपाद की इच्छा क्या है, कृष्ण की इच्छा क्या है, कृष्ण के माता पिता कौन है, कृष्ण के प्रिय पहाड़ का क्या है, कृष्ण के प्रिय नदी क्या है, कृष्ण के प्रिय जानवर क्या है, कृष्ण के लिए क्या प्रिय पदार्थ मैं बना कर दूं। तो किसके बारे में सोच रहा है भक्त? हाँ, कृष्ण के बारे में। इसलिए कृष्ण के बारे में कोई सोचता है तो कृष्ण के पास जाएगा। हाँ? अपने बारे में सोचता है तो इसी दुनिया में रहेगा। तो ये दुनिया जो है, ये एक अशाश्वत घर है, दुकालयम, लेकिन वो वैकुंठ शाश्वत घर है। श्री गुरु के चरण भी शाश्वत घर है। क्यों? क्योंकि श्री गुरु का चरण अभी इधर दिख रहा है, बाद में वो वैकुंठ में चला जाएगा वो। इसलिए उस घर में आप रहोगे, आपको भी साथ में लेकर जाएंगे वो, है? वो भी चले जाएंगे, हमको भी लेकर जाएंगे उधर भगवान के पास। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि बहुत कम प्रतिशत लोग होते हैं, हाँ, जो लोग इस भक्ति योग को समझते हैं। हाँ? क्योंकि ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, अंततोगत्वा उसको समझना पड़ेगा कि मैं वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही उनका चरण को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे भक्त जो होते हैं बहुत विरल हैं, बहुत दुर्लभ हैं। और ऐसे भक्तों का मूलभूत कार्य क्या है? एक है हरिनाम को निरपराध भावना से, निष्कपट भावना से, निस्सहाय भावना से पुकारना। है? तो ये हरिनाम को पुकारने की प्रक्रिया के बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। भगवान के भक्तों का मतलब है वो हरिनाम गा गा कर उनको पोषण मिलता है उससे, है? आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है, पोषण भी मिलता है। जैसे प्रातः काल में उठते हुए हम लोग हरिनाम लेकर उठते हैं? रात को सोते समय हरिनाम लेते हुए सोने के लिए जाते हैं। प्रसाद पाना है तो महाप्रसाद गोविंद गाकर, हरे कृष्ण गाकर हम लोग प्रसाद पाते हैं, है ना? किसी भिखारी को कुछ प्रसाद देना हो तो उसको हरे कृष्ण बोलकर देते हैं, उसको प्रसाद भी है। कोई आपके मंदिर में आता है तो हरे कृष्ण गाकर स्वागत करते हैं। किसी को वापस लौटना तो हरे कृष्ण गाकर लौटाते हैं उनको, है? तो कुछ भी करते हैं, हमको ज़्यादा आपको वेद पुराण उपनिषद इत्यादि को अध्ययन करके बड़े पंडित बनने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करते हो उससे भगवान के नाम को जोड़ देना चाहिए। हाँ? कुछ आपने भोजन बनाया, भगवान के सामने रखकर हरे कृष्ण बोलते हो तो प्रसाद बन गया वो, है? तुरंत। ऐसे भगवान का नाम कहीं भी उच्चारण किया जाता है, वो पदार्थ दिव्य बन जाता है। एक घर में अगर हरिनाम होता है तो घर दिव्य बन जाता है। भोग चढ़ाकर भगवान को हरिनाम लिया हमने, वो भोग प्रसाद बन जाता है ऐसे। हाँ? तो अगर आपने पैसा कमाया, उस पैसे के कुछ अंश को लेकर अपने प्रसाद बनाकर लोगों को वितरित किया तो सारा पैसा जो कमाया वो दिव्य बन जाता है ऐसे। हाँ? इस तरह हम लोग हर चीज करते हैं उसमें भगवान के नाम को जोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान के नाम का गुण कैसे होने चाहिए? वो निरपराध भावना से नाम जपना होता है, निरपराध भावना, निष्कपट भावना। तो इसके बारे में मैं दो शब्द आज बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन में खास प्रक्रिया है जप। एक श्लोक है, सब लोग पीछे दोहराएंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे जिह्वादौ
स्वयमेव स्फुरत्यदः। हमारे ग्राह्य इंद्रिय का मतलब है स्थूल इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? स्थूल इंद्रियों से, इसको स्थूल इंद्रिय जो होते हैं स्थूल होने के कारण भगवान एकदम सूक्ष्म वस्तु है। उनको कैसे देखा जाता है? तो बोलते हैं कि उसके लिए ऐसे चाले करो, किधर से बताते हैं, सेवन मुख्य ही जिह्वा आदो, जिह्वा का मतलब है जिह्वा, उधर से सेवा चालू करो। ये जिह्वा से क्या क्या करना चाहिए? ये जिह्वा से प्रसादी खाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं खाना चाहिए। ये और जिह्वा से नाम लेना चाहिए भगवान की, ये जिह्वा से भगवान के गुणगान करने चाहिए। हाँ, इस जिह्वा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, जैसे आप लोग कीर्तन कर रहे थे, मैं जब आया इधर। हाँ? भगवान की नामों को गाना, भगवान की नामों को जपना, भगवान के गुणगान भागवत इत्यादि से लोगों को बताना, हाँ? और प्रसाद को ही प्राप्त करना है। 4 क्रिया कर सकते हैं आप जिह्वा से। हाँ? और क्या नहीं करना चाहिए जिह्वा से? प्रजल्प नहीं करना। हाँ? प्रजल्प मतलब है दुनियादारी चीजों के बारे में बात नहीं करना। हाँ? जैसे महाप्रभु ने सिखाया रघुनाथ दास को, है ना, उन्होंने बोला बालना बालना काइबे बालना पढ़िबे हृदय ते सर्वदा राधा कृष्ण सेविबे और ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। बोला उन्होंने ग्राम्य वार्ता जो है वो बोलो मत। ग्राम्य वार्ता का मतलब है पॉलिटिक्स के बारे में बातें करना, नहीं तो सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस के बारे में, नहीं तो स्पोर्ट्स एक्टर्स के बारे में, नहीं तो लड़का लड़की के बारे में, दुनियादारी चीजों के बारे में बातचीत करना। ये जिह्वा का सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। हाँ? ये प्रजल्प को त्याग दो। कुछ लोग बोलते हैं अरे इतना गर्मी हो गया, अभी ग्रीष्म इस साल टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, कुछ लोग बोलेंगे, और उसके बाद बारिश आ जाएगा, अरे ज्यादा बारिश हो रहा है आजकल। हाँ? ऐसे बोले। उसके बाद ठंडी का मौसम आएगा, अरे ज्यादा ठंडी होगा, हो रहा है अभी, इतना ठंडी की जरूरत नहीं है। आप बोलते जाओ, जो भी आप बोलोगे, आप बोलोगे नहीं बोलोगे, वो जो होना है वो होने ही वाला है वो, है? तो इस तरह के शीत उष्ण के बारे में बातचीत मत करो। और लोगों के संबंध में मत बोलो कि ये पतला है, ये मोटा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये काला है, ये गोरा है, हाँ? ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये गरीब है, ये धनी है, ये सब मत बोलो। हाँ? क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। हाँ? आज कोई धनी है, कल हो सकता है गरीब। आज कोई गरीब है, कल हो सकता है धनी। आज कोई अनपढ़ है, कल हो जाएगा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा वो। हाँ? कोई पढ़ा लिखा है, वो मर मिटेगा और कहीं कहीं और जन्म लेगा वो। हाँ? ये सब परिवर्तनशील दुनिया है। हाँ? तो परिवर्तनशील चीजें जो है उनको देख कर कमेंट मारो मत। हाँ? समय की बर्बादी मत करो। हाँ? और इस तरह दूसरे लोगों के अच्छाई बुराई के बारे में मत बोलो। हाँ? क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो अस्पताल में, अंदर बैठा है डॉक्टर, दरवाजा बंद है, बाहर 40-50 लोग बैठे हैं, कंपाउंडर एक एक करके अंदर छोड़ रहा है, हाँ? आप भी बैठे हो। अभी दूसरे मरीज लोग जो आए हैं उनकी व्याधि के बारे में आपको पूछताछ करने की जरूरत है क्या? जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। कौन करेगा पूछताछ उसके बारे में? कौन? डॉक्टर करेगा। उनका रिकॉर्ड किसके पास है? डॉक्टर के पास है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास गए आप अंदर जाओ, डॉक्टर से इंजेक्शन लो, बाहर आओ, निकल जाओ। बाकी लोगों के व्याधि के बारे में बोलने की जरूरत। इसी तरह हम इस्कॉन में जब जुड़ते हैं, बाकी भक्तों में जो कमी है उसके बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा चीज है। पहला चीज प्रजल्प बोला, दूसरा बोला अपराध। अपराध करने की क्या जरूरत है? डॉक्टर का होना, गुरु जी डॉक्टर हैं, प्रभा जी हैं और उनके गुरु जी हैं, वो डॉक्टर हैं। वो उनको बुलाएंगे, डांटेंगे, सुधारेंगे। हाँ? जैसे एक बच्चा होता है, मलमूत्र विसर्जन करता है, उसको आप सुधारते नहीं, क्लीन नहीं करते, कौन करता है? उसकी माँ करती है। करेक्ट है ना? तो माँ उसको आलिंगन भी देती है, दूध भी पिलाती है, जब वो मलमूत्र विसर्जन करता है उसको सफाई भी करती है। हाँ? इस तरह गुरु उनको पोषण भी देते हैं, थप्पड़ भी देते हैं जरूरत पड़े तो। हाँ? सुधारना तो दोनों करने वाले गुरु होते हैं। हम लोगों को कमेंट मारने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अपराध करने की जरूरत नहीं है दूसरे भक्तों के बारे में। आप खुद का देखो, हमारे जीवन में क्या सुधार लाया जाए वो देखना चाहिए। दूसरों के अंदर दोष देकर दोषारोपण करना उचित नहीं है। हाँ? आलोचना करना ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो जिह्वा को गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अधिकारी हो, किसी भक्त का के ऊपर कुछ शिकायत आया है, तो उसको सुधारने के लिए आप उनको बुलाकर बातचीत कर सकते हो।
नहीं तो एक भक्त के बारे में 10-20 भक्तों के पास जाकर उनके बारे में बोलना कि ऐसा है, फलाना-फलाना भक्त ऐसा है, वैसा है, तो ये दोषारोपण हो जाता है ना, दोषकथा बोलते हैं उसको। तो मुख से प्रजल्प नहीं करना चाहिए, हाँ, और मुख से अपराध नहीं करना चाहिए। और क्रोध के वश में आकर गाली नहीं देना चाहिए, हाँ। अभी इस्कॉन में आने के पहले कुछ-कुछ लोग बुरा-भला बोलते थे लोगों को मुँह से, करेक्ट है ना? गाली वगैरह देते थे, हैं। एक गधे बोलते थे, हैं। हाँ, ऐसे बोलते थे, कुछ भी बोलते थे ऐसे। लेकिन वक्ता बनने के बाद हमें हमारे जिह्वा को क्या करना होगा? नियंत्रण करना होगा, हाँ। पहले जिस तरह हम बोलते थे ऐसे वो बोल नहीं सकते अभी, हाँ। अभी भक्त बन गए, तिलक पहनते हैं, कंठीमाला पहनते हैं, जपमाला है, तो हम वैकुंठवासी जैसे बातचीत करना चाहिए। वैकुंठ में सब लोग एक दूसरे को प्रभु बुलाते हैं, माता जी बुलाते हैं, आदर पूर्वक एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, दूसरे लोगों की प्रशंसा करते हैं, अपने बारे में बड़ा नहीं बोलते हैं कभी, हैं। कोई एक वक्त आकर किसी को बोला कि तुमको मालूम है, हाँ, मैंने 20 किताब वितरित कर दिया, हाँ। और दूसरा वक्त बोला है 20 क्या बड़ी बात है, हमने 100 किताब वितरण किया 5 साल पहले, हाँ। ऐसे बोल रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा अभी, हैं? हाँ। लेकिन इस तरह ये एक दूसरे लोग अपने बड़ापन बताएंगे दूसरों को, वो वैकुंठ का वातावरण नहीं है, हाँ? वैकुंठ वातावरण मतलब है अपने अहंकार को मिथ्या अहंकार को मिटा देना, हाँ? और दूसरे भक्तों की प्रशंसा करना, और दूसरे भक्तों के संबंध में दूसरों का अच्छा बोलना उनके बारे में, हाँ? तो पर ये भक्तों के सामने दोषारोपण नहीं करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, हाँ? अपने बड़ापन नहीं बताना चाहिए मुँह से, हाँ? अहंकार के वश में आकर जीवा को कंट्रोल करना चाहिए, हाँ? और इस तरह अ हम जिह्वा का सदुपयोग हम करेंगे सही ढंग से, उधर से ही चालू होता है आध्यात्मिक जीवन। तो इस तरह हम सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयमेव सुरत्यतः, जो परनिंदा नहीं करता है उसके मन शांत हो जाता है, हाँ? जो परनिंदा करता है दूसरों की उसके मन विचलित होता है, हाँ? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी भक्त के बारे में बुरा 4-5 भक्तों को बोल दिया और आप देखते हो कि वो ही भक्त है उन 4-5 भक्तों को मिलकर कुछ बातचीत कर रहा है। आप उनको देखकर डर जाओगे, अरे ये लोग बोल नहीं देना चाहिए, हैं? मैंने इनको जो बोला अगर बोल देंगे उसको तो मेरे पीछे पड़ेगा वो, हैं? डर जाएँगे हम। तो शांति से जी सकते हैं क्या हम? शांति से नहीं रह पाएँगे। इसलिए हमें जिह्वा को वश में करना चाहिए, पहला चीज़, वाचो बेगम बोला गया है ना? तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं जिह्वा से 5 चीज़ निकलते हैं, हैं? वो बोलते हैं यूज़लेस टॉक, आर्गुमेंटेशन, डिबेट, फॉल्ट फाइंडिंग, ब्लास्फेमी, 5 चीज़ है, यूज़लेस टॉक का मतलब है गप्पा मारना, अनावश्यक बातें, हाँ? यूज़लेस टॉक एंड आर्गुमेंटेशन का मतलब है वाद-विवाद करना, आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी अच्छा है, भारतवासी अच्छा है, अमेरिकी अच्छा है, हाँ? माता जी डिवोटी अच्छे हैं, प्रभु जी डिवोटी अच्छे हैं? ऐसे हैं, इस तरह है। मेरे गुरु के शिष्य अच्छे हैं, तुम्हारे गुरु के शिष्य अच्छे हैं। इस तरह की तुलना करना और पक्षपात करके इस तरह का आर्गुमेंटेशन करना। तो आर्गुमेंटेशन से क्या होता है, डिबेट आ जाता है। डिबेट डिबेट वाद-विवाद में जुड़ जाता है इंसान, हैं? पहले आर्ग्यू आर्ग्यू का मतलब ये भी है, अगर कोई आपको सेवा देते हैं, उनके साथ आर्ग्यू करना, क्यों हमेशा हमको ही पकड़ते हैं सेवा के लिए, हैं? उसको क्यों नहीं दिया, हाँ? एक बार हिज होलीनेस भक्ति सामंत महाराज एक रथ यात्रा में गए थे, मैं भी गया था उधर। उधर देखा कि अनेक लाइफम लोग 400-500 लोग अगर बैठे हैं कुर्सी में, स्टेज के ऊपर कुछ नहीं चल रहा है। वो लोग ऐसे ही एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने 2 ब्रह्मचारियों को बुलाया, बोला कि अरे चले जाओ आप लोग स्टेज के ऊपर, थोड़ा कीर्तन करो, नहीं तो सब लोग प्रजल्प कर रहे हैं ना। हाँ, ये लोग रथ यात्रा के प्रोग्राम के लिए आए हैं, कोई नहीं है वहाँ अटेंड करने के लिए। तो वो भक्त पूछ रहा था इनको, आप हमको क्यों पकड़ रहे हैं? हैं? कोई किसी और को बोलिए ना, हमको क्यों बोल रहे हैं? तो महाराज ने उनको बोला, देखो मैंने तुमको गलत कुछ करने के लिए नहीं बोला, हरिनाम करने के लिए बोला। महाराज ने पूछा किस संस्था के हो बताओ आप? बोला हम चैतन्य महाप्रभु की संस्था के। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है? वो तो हरिनाम संकीर्तन करते रहते, 3-3 घंटा करते थे।
मैं वही बोलता हूँ आपको, थोड़ा हरिनाम करो बोलता हूँ, गलत क्या बोला मैंने? हाँ? तो वो सही काम करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हो? हाँ? ऐसे पूछा, वो बोल रहे हैं माइक नहीं है। ठीक है, माइक नहीं है, माइक के बिना चालू करो, माइक वाला आ जाएगा वो। हाँ? धीरे धीरे आ जाएगा माइक। हाँ? क्या परफॉर्मेंस के लिए नहीं जा रहे हो ऊपर? हाँ? हाँ? आप भगवान का नाम गाने के लिए आप भगवान को तुष्ट करो, बाकी सब आ जाएगा। हाँ? इस तरह बोला उन्होंने। बोलने का मतलब क्या है, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, हाँ? वाद विवाद करते हैं। उसको कम सेवा दिया आपने, हमको ज्यादा दे दिया आपने। हाँ? अगर ज्यादा कर नहीं पा रहे हो तो बोल दो उनको कि इतना हो नहीं पा रहा हमारे हाथ से, थोड़ा करूंगा और बाकी किसी और को दे दीजिए। आर्ग्यूमेंटेशन में समय की बर्बादी मत करो। हाँ? यूजलेस टॉक, आर्ग्यूमेंटेशन, डिबेट, ये अच्छा है वो अच्छा है। श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते हैं, आप तुलना करना चाहिए किसकी? जो लोग बद्ध जीव हैं उनको तुलना करना चाहिए मुक्त जीव से। हाँ? वो लोग मुक्त हो गए, हम लोग बद्ध हैं, इसलिए हमको भी क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। ये तुलना अच्छा है। इसको छोड़कर कोई बोल रहा है ये गोरा बकता है, ये काला बकता है, अरे दोनों जेल के अंदर है ना? तो कंपेयर करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? इसको अगर बी क्लास जेल को ए क्लास जेल के साथ तुलना करोगे, जैसे हाँ, ये बोलते हैं ना, एक सुअर आपस में चर्चा करते हैं। एक सुअर बोलता है कि मुझे ये जो विष्टा जो है, गीला विष्टा अच्छा लगता है। दूसरा बोला नहीं नहीं, हमको सूखा अच्छा लगता है। अरे दोनों क्या है? हाँ। तो इस तरह भौतिक दुनिया में भौतिक पद, भौतिक स्थिति को तुलना मत करो। हाँ? ये बद्धावस्था और मुक्तावस्था उसका तुलना करो, ऐसे बताते हैं वो। हाँ? इस तरह यूजलेस टॉक, आर्गुमेंटेशन, डिबेट, फॉल्स फाइंडिंग, दूसरों में दोषारोपण करना छोड़ देना चाहिए। दूसरों में दोषारोपण करने से क्या होता है? हमारे मन दोषों से भर जाता है। अगर दोषों से भर गया हमारे मन, तो ऐसे मन के अंदर, जैसे अगर रात को मच्छर आ गया आपके मच्छरदानी के अंदर, मान लीजिए 4-5 मच्छर मच्छर घुस गए आपके साथ अंदर, आपको सोने के लिए छोड़ेंगे क्या? रात भर वो आप ऐसे ऐसे करते रहोगे आप। इस तरह अगर आपके अंदर दोषों का मच्छर घुस गया आपके दिमाग के अंदर, तो आप शांति से रख नहीं पाओगे। आपका नाम जब भी अच्छा नहीं होगा। जितना आपका दिमाग निर्मल होगा, दूसरे भक्तों के संबंध में सद्भावनाएं उठेगा आपके मन में, उतना आपका मन शांत रहेगा आपका। उतना नाम भी आसानी से हम ले पाओगे। तो इसलिए वो दोष आरोपण करना छोड़ देना चाहिए। जैसे परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज मेरे प्रिय मित्र थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के एक सन्यास शिष्य पुणे में आए थे। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने बोला कि मान लो कि बड़े हॉल में वो प्रवचन दे रहे थे। इस हॉल के कोने में एक अगर बिल्ली आया, थोड़ा विष्टा कर दिया, कोने में दुर्गंध आ रहा है, तो प्रोग्राम के शुरुआत में तुम आते हो, देखते हो कि इधर दुर्गंध आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? सब लोग बोला तुरंत उस विष्टा को उठाकर एक इसमें डालकर बाहर जाकर फेंक देना चाहिए कहीं, तो और उस स्थान को थोड़ा पानी डालकर साफ कर देना चाहिए। हो सकता तो थोड़ा फिनाल, डेटॉल कुछ डालकर भी सफाई कर दो। लोग पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, हाँ, थोड़ा सफाई कर रहा था, कुछ नहीं, इतना ही बोलेंगे आप। उतना बोलकर बंद कर देंगे आप, है ना? ये सही चीज है करने के लिए। इसके विरुद्ध अगर कोई देखता है कि अरे ये लेक्चर हॉल में इधर आकर बिल्ली ने विष्टा करके रखा है, उसको उठाकर सब लोग अगर पूछ रहे हैं क्या हुआ, सबको थोड़ा थोड़ा दो। है? देखो बिल्ली है डालकर गया है, कितना दुर्गंध आ रहा है देखो। है? ऐसे सबको वितरित करता है। सब लोग उसका दुर्गंध पाकर बहुत नाखुश हो जाएंगे। अरे क्या इसको हाथ में दे दिया, उनको हाथ सोप डालकर उनको धोना पड़ेगा उनको। तो महाराज ये बता रहे थे, हमको बड़ा आश्चर्य हो। महाराज बोले कि दूसरे भक्तों के बारे में निंदा करना इसके समान है। उसके निंदा को लेकर सबको वितरित करना, थोड़ा थोड़ा देखो उसके बारे में बुरा बोलूंगा, आपको बोलता है, इनको बोलता है, कितना गंदा है? इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, अगर उनमें दोष भी हो उसको भी क्या कर देना चाहिए, और उसको मिटाने के लिए मदद करनी चाहिए। उनको जाकर प्रेम से समझाना, और उनके वरिष्ठों के पास उनको लेके जाकर उनको मदद करना चाहिए। इसलिए दोषारोपण मत करो। लास्ट में ब्लास्फेमी का मतलब क्या है? हाँ, वैष्णव की निंदा, हाथी माता अपराध बोलते हैं उसको। तो इन चीजों से अगर हम जिह्वा को दूर रखते हैं, तो हम लोग नाम को सही ढंग से जप कर पाएंगे। हम देखिए नाम जप में भी टाइम हो गया अभी। हाँ,
तो 3 स्तर है, अपराध नाम, नामाभास और शुद्ध नाम। तो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अपराध नाम जो है घना बादल के बराबर है, हाँ? सूर्य दिख ही नहीं रहा है उधर। तो हम बोलते हैं ना, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, लेकिन सूर्य ऊपर है, बादल नीचे है, लेकिन बादल हमारे आंखों को ढक रहा है, हाँ? हम देख नहीं पा रहे हैं सूर्य को। इस तरह हम लोग हरि नाम जपते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण, रुचि नहीं आ रहा है और भगवान भी नहीं दिख रहे हैं, और हमको लग रहा है कि माला कब पूरा होगा। इसका मतलब अपराध नाम है? कि अपराध नाम के कारण नाम करते समय अरुचि होना, नींद आ जाना, नहीं तो मन भटकना, हाँ? और नाम को पूरा नहीं कर पाना, हाँ? इत्यादि। कोई नाम ले रहा है, बीच में कुछ फोन कॉल आ गया, एक हाथ में स्मार्टफोन और दूसरे हाथ में जपमाला, हाँ? थोड़ा इसको भी सुन लो, थोड़ा इसका भी सुन लो, ऐसे हैं। ये सब ठीक नहीं है। तो नाम इसलिए प्रातः काल में उठकर नहा धोकर भगवान के सामने बैठकर एक दिया जलाकर बहुत थोड़ा उच्चारण भी थोड़ा जोर से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन ही मन नहीं करना चाहिए, मन ही मन करते करते सो जाएंगे हम, हाँ? थोड़ा उच्चारण, वो प्रपंच बोलते हैं 3 चीज, ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ और जिह्वा, तीनों हिलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर वोंट नहीं हिल रहा तो आप सोच सकते हो कि सो गया अभी, हाँ? वोंट हिलना चाहिए। तो और थोड़ा आवाज भी सुनाई देना चाहिए आपको। हरे कृष्ण, किसका आवाज? आपका ही। कुछ लोग प्रभुपाद जी का जोर से लगा देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम, उसको सुनते हैं। नहीं, आप किसका सुनना चाहिए? हाँ, खुद का सुनना चाहिए, हाँ? उसको सुनो। और कुछ लोग बहुत तेजी से कर लेते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा माला 1 घंटे में हो गया पूरा। कैसे हो सकता है? अरे राम 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 राम, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्लियरली सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो एक एक शब्द, हाँ, क्लियर आना चाहिए। हरे 3 हरे में एक हरे को निगल लेता है, हाँ? हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, ऐसे मत कहिए। एक एक शब्द सुनाई देना चाहिए, प्रोनाउंस क्लियरली, हाँ? और आवाज भी थोड़ा उठाकर सुनना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन क्लियरली होना चाहिए। कम से कम आपको पौने 2 घंटे होना चाहिए एटलीस्ट, 1 आवर 45 मिनट्स एटलीस्ट। तो कुछ लोगों को 2 घंटा भी होता है, 2.25 घंटा भी होता है कुछ लोगों को। लेकिन अगर आपको पौने 2 घंटे से कम होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या माला ठीक तरह हो रहा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक मंत्र लेते हैं, 3-4 मणि को चला देते हैं, हाँ? तो 1.5 घंटे में हो जाता है, हाँ? कुछ लोगों को आसान है, कुछ लोगों को 1.25 घंटे में हो जाता है। इसका मतलब है मंत्र बोला 1 और मणि गिना 4, हाँ? ऐसे कर दिया जल्दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए नाम जब सही सुष्ट तरीके से हमें करना चाहिए नाम को ऐसे, हाँ? और नाम करते समय क्या करना चाहिए? 3 चीज है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। ये मन की कार्य है, करेक्ट है ना? तो थिंकिंग क्या करना चाहिए, हमको क्या सोचना चाहिए? हमें नाम की महिमा के बारे में पहले सोचना चाहिए, नाम जप करने के पहले, हाँ? नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोपिते नैव मृत्युपाशादमुच्यत। ऐसे यमराज बोल रहा है यमदूतों को, हे पुत्रो, नाम की महिमा देखो, एक नाम लेकर अजामिल यमपाश से बच गया, हाँ? उसका यमपाश कट गया। देखो कितना शक्तिशाली है नाम, हाँ? ऐसे बताते हैं। म्रियमाण हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम किमुत श्रद्धया गृणन। अरे देखो, भगवान का नाम नहीं पुकारा अजामिल, किसका नाम पुकारा? गृणन पुत्र उपचारितम, अपने पुत्र को बुलाया। फिर भी भगवान ने सोचा मेरा नाम कोई बुला रहा है, हाँ? जैसे मान लीजिए अगर आप चल रहे हो सड़क में, तो कोई अपने बच्चे को बुला रहे हैं, उसका नाम है श्रीनिवास, है श्रीनिवास बुला रहे हैं, आपका नाम भी श्रीनिवास है। तुरंत आप मुड़कर पूछोगे क्या हमको बुलाया क्या आपने? वो बोले आपको नहीं बुलाया, बच्चे को बुलाया, है? बोला ऐसे होता है ना कभी, क्योंकि नाम आपका होता है तो आपको आपका कान थोड़ा कड़ा हो जाता है, क्या हमारा नाम बुलाया किसी ने, है? करेक्ट है ना? ऐसे भगवान ने भी सोचा मेरा नाम बोल रहा है ये, तुरंत विष्णु दूतों को भेज दिया उन्होंने। तो बता रहे हैं यमराज, भगवान का नाम ना पुकार कर पुत्र के नाम पुकार कर भी अजामिल को लाभ प्राप्त हुआ, है? अगर हम लोग 16 वाला भगवान को ही संबोधित करते ही हम नाम लेंगे, भगवान अटेंशन क्यों नहीं देंगे, हैं? जरूर भक्तों का उद्धार होगा, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह की महिमा के बारे में सोचना चाहिए, हैं?
नाम की महिमा, जैसे द्रौपदी, जैसे गजेंद्र, जैसे अजामिल, ऐसे अनेक लोगों को भगवान ने उद्धार की। नाम सुनकर वो थिंकिंग, भगवान और उनके नामों की महिमा, इसके बारे में हम जितना सोचते हैं मन में, उतना हमारी कृतज्ञता बढ़ता है। हाँ? और दूसरा है फीलिंग। क्या फीलिंग होना चाहिए? जैसे शिक्षाष्टकम के दूसरा श्लोक क्या है? क्या बताते हैं? नाम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः ये तादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनान। तो ये फीलिंग होना चाहिए, हे कृष्ण, आप अनेक नाम को आपने भेजा है दुनिया में। कृष्ण, गोविंद, माधव, मधुसूदन, केशव, ऐसे अनेक नाम। हर नाम में आपकी आध्यात्मिक शक्ति को डालकर आपने भेजा है। कुछ भी नाम कोई लेता है, आपके नाम गाता है कोई, वो इस व्यक्ति को आप सुरक्षा प्रदान करते हो। जैसे ये भागवत के एक कवच डाला जाता है इंद्र के ऊपर, नारायण कवच शील्ड। वो क्या है? कवच। कवच ऐसे कवच नहीं है, वो सिर्फ नाम का कवच है वो। जैसे तिलक हम डालते हैं ना, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णु नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। तो ये कवच है। ये नाम लेकर हम जो तिलक डालते हैं 12 अंगों में, वो आपको माया को दूर रखता है। वो माया निकट आती है, देखती है कि इसके शरीर में कवच है, नाम का कवच है, वो भाग जाएगी वो। इस तरह है। तो अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं हम लोग इस तरह के नाम का कवच डालकर। नाम ही कवच है। जैसे कुछ कुछ पॉलिटिशियन लोग बुलेट प्रूफ जीप में सफर करते हैं, मालूम है आपको? एक बुलेट मारो तो कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि बुलेट अंदर घुस नहीं सकता। इस तरह नाम लेकर आपने तिलक लगा लिया 12 स्थानों में, तो कुछ भी बिल्ली, शून्य, पिशाच, भूत, प्रेत आपके निकट नहीं आ सकता है। ऐसे सब भाग जाते हैं। उनको लगता है कोई सुई लेकर मार रहे हैं उनको, ऐसे डर होता है उनको, निकट नहीं आएंगे वैसे। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। जैसे एक अंधेरे कमरे में अगर लाइट जलाया जाए तो अंधेरा तुरंत भाग जाता है। इस तरह विष्णु आ जाते हैं तो असुर लोग भाग जाते हैं। इस तरह नाम आप गाते हो तो भूत, प्रेत, पिशाच सब काले करके भाग जाएंगे उधर से। तो अमेरिका में प्रभुपाद जी को कुछ जगह मिले जो बरी प्लेस, आप देखेंगे, बरी प्लेस का मतलब है जिस स्थान में शरीर को ये दहन करते हैं ना, वो स्थान है। उधर वो लोग जलाते नहीं, वो लोग इसमें रखते हैं, कॉफिन में रखकर जमीन के अंदर डाल देते हैं। ग्रेवयार्ड में, श्मशान, ऐसे। तो ऐसे जगह मिलता है, कभी बेचने के लिए भी मिलता है कुछ जगह। तो ऐसे जगह जब मिला, भक्त लोग आकर बोले कि प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी बहुत सस्ते में मिला है एक जगह, लेकिन ये ऐसे श्मशान को टच करके है, उधर उस जमीन को कोई नहीं खरीदेगा। प्रभुपाद ने बोला कुछ चिंता नहीं, खरीद लो, एक सुंदर मंदिर बांधो, जोरदार नाचते हुए कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब भूत भाग जाएंगे उधर से। ऐसे ही हुआ। सब भूतों को भगा दिया हरि नाम करके ऐसे। तो इस तरह हमें सोचना चाहिए कि आपके नाम में इतना शक्ति है, लेकिन दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि ना अनुराग है। मुझे अनुराग नहीं हो पाता आपके नाम में। आपके नाम छोड़कर मैं यूट्यूब देखता हूँ, स्मार्टफोन देखते रहता हूँ, व्हाट्सएप भेजते रहता हूँ, उसमें बहुत रुचि है। तो हम लोग व्हाट्सएप में इतना घुमाते हैं उसको, ऐसा करते हैं, लेकिन माला नहीं घुमा पा रहे हैं हम लोग। इस तरह सेठ जी बैठकर करेंसी का नोट देखता है, चिक 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 चिक, इतना तेजी से गिनते हैं, आपने देखा है? एक भी नोट छोड़ेगा नहीं वो, सावधानी से। लेकिन उसको माला दे दो हाथ में, ये नहीं होगा बोलेगा अब। तो माला जपने के लिए तैयार नहीं, करेंसी नोट गिनते हैं। नहीं तो हम स्वाप करते रहते हैं स्मार्टफोन लेकर। ऐसे हमें फीलिंग होना चाहिए कि मैं क्यों इतना मूर्ख हूँ, इतनी सरल चीज आप दे रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं रहा हूँ, ये फीलिंग होना चाहिए हमको। और विलिंग का मतलब है क्या करना चाहिए? ये माला जो अपने हाथ में पकड़ा है, इस समरक्ष महाराज इस उंगली जो है ना, इसको अंगूठी बोलते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको इधर रखते थे ऐसे इसके बीच में। क्यों? ताकि एक मणि ही गिनो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे इधर इधर डालते थे ऐसे।
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। क्यों ऐसा करते थे? नहीं तो हम कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, हाँ? 3-4 गिन लेते हैं ऐसे ही। एक मणि और दूसरी मणि के बीच में रखते थे उंगली ऐसे। तो एक ही मणि में एक मंत्र करना चाहिए, हाँ? एक मंत्र होने के बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे रखना चाहिए। तो इस तरह 108 मणि गिनना चाहिए पूरा। ऐसा ना हो, आप लोगों का अनुभव होगा शुरुआत के दिनों में हम लोग साथ में करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग करते थे। तो 108 मणि एक एक घंटे। तो हम देखते थे कि कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों का होता ही नहीं है पूरा, हाँ? तो बहुत बचा हुआ रहता है। कितने लोगों का अनुभव हुआ है शुरुआत के दिनों में? करेक्ट है ना? क्यों? क्योंकि अलग अलग उनका स्पीड स्पीड एक ही है, लेकिन गिनने का तरीका गलत है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी क्यों हो जाता है, उन्हें 2-2 4-4 गिन लिया एक मंत्र में, हाँ? इसलिए हमारे विलिंगनेस को क्या करना चाहिए, एक-एक मणि में एक-एक मंत्र गिनना चाहिए। सो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, मन को इस तरह लगाओ नाम गिनने में और पश्चाताप करने में और भगवान की गुणगान करने में, और कृतज्ञता पूर्वक नाम जपना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। भगवान ने हमको हाथ पैर दिया है, आँख, जिह्वा, सब कुछ, शरीर के अवयव तो पूरा दिया है हमको, हाँ? कुछ कमी नहीं है। इसके बाद 3 हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं भोजन। कुछ लोग 3 दिन में 1 बार भी नहीं मिलता कुछ लोगों को, हाँ? हम लोगों को भगवान दिन में 3 बार दे रहे हैं प्रसाद। और अच्छे माता-पिता मिले हैं, हाँ? अच्छी परिस्थिति मिला है, भक्तों का संग मिला है, प्रभुपाद जैसे आचार्य मिले हैं, जिनके संस्था में जुड़कर हम लोग शांति से भक्ति कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचकर कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए जप करने के पहले, हाँ? तो कृतज्ञता पूर्वक जो जपता है उसका मन लगता है नाम जप में, हाँ? अगर हम किसी और दुनियादारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नाम चालू करेंगे, तो हाथ में तो माला रहेगा लेकिन मन घूमेगा दुनियादारी चीज़ों में, हाँ? इसलिए हम मन जब जाता है कहीं और उसको खींच कर लाना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्, हाँ? मन को खींच कर, जैसे बच्चा कभी-कभी माता-पिता ट्रेन में जाते हैं, बच्चा ऐसे चलते-चलते उधर जाता है, खींच कर लाते हैं, देखा आपने? "हे! उधर नहीं जाना, इधर आओ।" इस तरह मन को बोलना चाहिए, "हे! उधर नहीं, इधर आओ।" ध्यान से सुना मंत्र को, "इधर ज़रा, हे! इधर आओ।" खींच कर लाओ उसको, अभ्यास करने से मन ध्यानपूर्वक सुनना शुरू हो जाएगा। और हमारे 2 बड़े डिस्ट्रैक्शन करने वाले एक चीज़ क्या होते हैं, एक है आँख, दूसरा है कान, हाँ? तो आँखों को क्या करना चाहिए, भगवान बताते हैं कि ये नाक जो है उसके अग्रभाग में देखना चाहिए, आप देखेंगे तो सर दर्द होगा आपको, हैं? ऐसा अगर आप ट्राई करेंगे, ऐसे दोनों आँखों को इधर रेस्ट करो, इसको देखो बोलते हैं। आप ट्राई करेंगे, कभी-कभी कुछ लोगों को दर्द होता है इधर, तो हम क्या करते हैं, एक आँख को बंद कर लेते हैं, दूसरे आँख को इधर रखते हैं, इसके ऊपर, ये नाक उसके ऊपर ऐसे रखेंगे आप, तो आपका आँख इधर-उधर घूमेगा ही नहीं कहीं भी। आप लोग ट्राई किया है? एक आँख बंद कर लीजिए, दूसरे आँख से ये टिप को देखिए ऐसे, हाँ? ये देखेंगे कोई कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। और ये द एडवांटेज इज़ द टिप ऑफ द नोज़ इज़ नॉट अ मूविंग पार्ट, इट्स अ फिक्स्ड पार्ट। इसलिए आपका एकदम एकाग्रता हो जाएगा, ऐसे भगवान बताते हैं, हाँ? एकाग्रता के साथ आप नाम सुन पाओगे ऐसे। और कान में भी अगर आवाज़ आ रहा है तो हम कुछ ईयर प्लग डाल लेते हैं। आवाज़ आवाज़ कुछ नहीं होना चाहिए। सनातन गोस्वामी एक गुफ़ा के अंदर जाते थे उन दिनों में, 500 साल के पहले भी, हैं? गुफ़ा के अंदर जाकर नाम ध्यानपूर्वक जपते थे। कुछ आवाज़ नहीं होना चाहिए। कहीं कोई सिनेमा गाना चल रहा है, नहीं तो कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन एकदम ज़ीरो होनी चाहिए। जितना आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उतना ध्यानपूर्वक हम कर पाएँगे। जैसे दरवाजे के निकट हम बैठते हैं, कोई अंदर जा रहा है, कोई आ रहा है, उससे क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। इसलिए उधर नहीं बैठना, इधर बैठना चाहिए। ऐसे स्थान में बैठना चाहिए जिधर कुछ भी कोई आना-जाना नहीं होता है। और हमारा आँख और कान, दोनों को कुछ किसी भी तरह का विचलित करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तब हम लोग ध्यानपूर्वक कर पाएँगे। साथ-साथ हम शास्त्र पढ़ते जाएँगे, भगवान के बारे में जितना जानकारी बढ़ेगा आपके समझावट में, उतना मन शांत होते हुए नाम के ऊपर ध्यान देगा, हाँ? अभी क्या हो रहा है हमारा, हम लोग सुनते हैं प्रवचन, लेकिन मन में साथ-साथ अनेक प्रलोभन भी है, दुनियादारी इच्छाएँ भी हैं, हैं? जिसके कारण समाधि हो नहीं पाता। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम, हैं?
वो मन को खींच कर लेके जा रहा है वो, भोग और ऐश्वर्य की इच्छाएँ। लेकिन हम अगर शास्त्र पढ़ते-पढ़ते जाएँगे, नाम जपते जाएँगे, चित्त शुद्ध होता जाएगा, उतना समाधि भी बढ़ जाएगा और हम अपराध नाम से निरपराध नाम, जिसका मतलब है नामाभास बोलते हैं, उस स्तर तक आ पाएँगे हम। उस स्तर में क्या होता है, जैसे बादल होता है, सिल्वरी क्लाउड आपने देखा है? सिल्वरी क्लाउड का मतलब है बादल एक क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर जैसे चमकता है बादल, देखा आपने? इसका मतलब है सूर्य पूरा नहीं दिखता है, लेकिन आपको मालूम है कि ज़रूर सूर्य इसके पीछे है, बादल के पीछे है। हाँ? ऐसे चमकता है, वो नामाभास है। शुद्ध नाम का मतलब है बादल हट गया पूरा, एकदम चकाचक सूर्य चमक रहा है आसमान में, वो शुद्ध नाम ऐसा है। पूरा कृष्ण दिख रहे हैं आपको, हाँ? प्रेम से आप पुकार पा रहे हो उनको, वो शुद्ध नाम है, हाँ? लेकिन नामाभास भी बड़ी बात है, क्योंकि नामाभास में चित्त का शुद्धि चालू हो गया, अनर्थ निवृत्ति चालू हो जाता है नामाभास में, लेकिन नामाभास के पहले अपराध नाम होता है। अपराध नाम कैसा है? अगर एक लारी चलाने वाला ज़्यादा बार बढ़ गया, हाँ? जाता है, देखा आपने, लारी धीरे से जाता है, तो एक बार जो है गिर गया ऐसे, अभी पलटी होकर गिर जाता है, देखा आपने? तब उसके बाद इंजन चालू करो, व्हील तो घूमता है ऐसे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जाता, ये अपराध नाम ऐसा है, हाँ? अपराध नाम से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, भटक जाते हैं हम। लेकिन नामाभास करेंगे, नामाभास में चित्त शुद्धि होता है, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं हम, अग्रसर होते हैं। इसलिए मैंने इतना बहुत बताया, क्योंकि निष्कपट भावना से, निरपराध भावना से, निस्सहाय भावना से पुकारने वाले को नामाभास और उसके बाद शुद्ध नाम भी पुकार पाएगा वो। शुद्ध नाम तो प्रेम से पुकारा जाता है, हाँ? तो जितना हम ऊपर उठेंगे, उतना इस भौतिक दुनिया के विविध चीज़ हमको, जो जैसे हथकड़ी जैसे पकड़ कर रखे हैं, वो सब छूट जाएँगे, हाँ? एक जीव मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ये सब चीज़ें भागवत के तात्पर्य में सिखाते हैं। हाँ। तो आज हमने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया महाप्रभु ने, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, और हरिनाम को सही तरीके से जपने के बारे में थोड़ा बताया, और शुरुआत में हमने प्रहलाद महाराज की शिक्षा से बताया कि कैसे मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति उसको उद्देश्य बनाना चाहिए, हाँ? इस दुनिया के जैसे गाड़ी है, ड्राइवर का पोर्शन भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ गाड़ी का नहीं, हाँ? दुनिया के सब लोग किसको देख रहे हैं? गाड़ी को देख रहे हैं, हाँ? ड्राइवर को कुछ नहीं दे रहे हैं, ड्राइवर को देना चाहिए, ये बात हमने शुरुआत में बताया। हरे कृष्णा। शिल प्रपाद की 2 minutes are there to 9, can I take one question? हाँ। इसको हाथी माता अपराध क्यों बोलते हैं, वैष्णव अपराध को, ऐसे पूछ रहे हैं वो। देखिए, अगर आप बगीचे में एक बीज बोकर पानी सिंचन करके एक पौधा बढ़ा रहे हैं आप, हाँ? उस बगीचे में अचानक एक हाथी भागते हुए आता है, उसके ऊपर चला जाता है, पूरे मोटा-मोटा पाँव लेकर, नहीं तो उसको अपने सूंड से उखाड़ देता है उसको। तो उसके बाद वो पौधा उग नहीं सकता, है ना? इसी तरह आपको भक्तिलता बीज मिला है गुरु से, उसको पानी सिंचन कर रहे हो श्रवण कीर्तन से, श्रवण आदि जल, हाँ? और करके उसको बढ़ा रहे हो, अभी धीरे-धीरे, अभी कोमल अवस्था में है वो, हाँ? अब उस समय अगर हम किसी वैष्णव को निंदा करते हैं, वो हाथी-मत अपराध है। उसके कारण क्या होता है, ये भक्ति अथवा बीज को वो उखाड़ देता है वो। उसके बाद अब भक्ति सूख जाता है, इसलिए कुछ लोग भक्तों का अपराध करके वो लोग निकल जाते हैं। आगे जाए देखेंगे आप, प्रवचनों में नहीं आएँगे वो लोग, सेवा में भी नहीं जुड़ेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे वो लोग, चले जाते हैं वो लोग ऐसे। ये नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि अगर बड़े-बड़े दिग्गज भक्त भी अगर अनावश्यक भक्तों का दोषारोपण करते हैं, तो उनका भी सूख जाता है भक्ति। ये क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों को अगर हम निंदा करेंगे, भगवान नाख़ुश खुश हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिताजी और छोटा बेटा साथ में आ रहे हैं, हाँ? उनका नाम क्या है इनका? हाँ? व्हाट इज़ हिज़ नेम? हाँ, ठीक है, अभी छोटा रुद्र है, ये भक्त है, अभी अपने पिताजी के साथ आ रहा है। आप रुद्र पकड़ कर उसको एक चिमटी दे दिया आपने, और रुद्र रो रहा है, रो रहा है, पिताजी छोड़ेंगे आपको? आपको पकड़ेंगे पिताजी, करेक्ट है? मेरे बेटे को रुला दिया तुमने, रुद्र को रुला दिया, हाँ? पकड़ो इसको, आपको एक थप्पड़ मारेंगे, करेक्ट है ना? इसी तरह कृष्ण भी क्या देखते हैं,
हे मेरे प्रिय भक्तों को ये निंदा कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं आपको भक्तों के संग से निकाल देते हैं। क्यों करते हैं उसका भी कारण है, क्योंकि भक्तों के संग में रहकर ये अपराध करता रहेगा, जितना अपराध बढ़ेगा इसके भक्ति में वो बाधा डालेगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं उसको बाहर भेज देते हैं, तो भौतिक पदार्थों में लिप्त हो जाता है वो और पाप कृत्यों में डूब जाता है। पाप इतना खतरनाक नहीं है जितना अपराध खतरनाक है, क्योंकि पाप भौतिक स्तर पर है और अपराध आध्यात्मिक स्तर पर है। इसलिए भगवान उसको निकाल देते हैं। जरा पाप करके लात खाने के बाद उसको अकल आ जाता है, हैं? तब वापिस आ जाता है भक्तों के संग में उसके बाद। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, यस यस। ये पाप की प्रवृत्ति कैसे जाती है ये पूछ रहे हैं। देखिए, पहले तो आप माला करते करते पाप कर्म का फल मिट जाएगा पहले। हाँ, जैसे अगर नीम का पेड़ हो, पहले नीम के फूलों को, नीम के फलों को तोड़ दो, हाँ? नीम के फल चले जाते हैं। इस तरह आपके पाप कर्म के जो प्रारब्ध कर्म आएंगे उसको निकाल दिया जाता है, हाँ? उसके बाद कुछ समय के बाद वापस फल आएगा, करेक्ट है ना? हाँ, ऐसे आता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डालियों को भी काटना पड़ेगा, करेक्ट है ना? उसके बाद डाली काटा जाएगा, उसके बाद तना को भी काटा जाएगा, उसके बाद जड़ से उखाड़ा जाएगा, करेक्ट है ना? इस तरह भक्ति में भी क्या होता है, शुरुआत में प्रारब्ध कर्म निकल जाते हैं तो अप्रारब्ध रहते हैं, और आप भक्ति तीव्रता से करोगे तो अप्रारब्ध कर्म भी निकल जाते हैं। उसके बाद बीज होते हैं, आपके मन में अनेक बीज अभी भी वेट कर रहे हैं, कुड़ 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 कहते हैं, काम क्रोध लोभ का बीज। कुछ लोगों को क्रोध हो रहा है चिल्लाने की। प्रभुपा जी बोलते हैं वी हैव टेंडेंसी टू कैच, टू बीट एंड लूट, तीन चीज बोलते हैं। अभी रावण ने किसका हाथ पकड़ा, सीता का हाथ पकड़ा। हाँ, अभी दुर्वासा मुनि ने पिटाई करना चाहा किसको, अम्बरीश को। दुर्योधन ने किसका लूटा लूटी किया, पांडवों की, करेक्ट है ना? इस तरह टू कैच इज लस्ट, टू बीट इज एंगर, टू लूट इज ग्रीड। तो तीन अशुद्ध चीजें हैं। यही हमारे मन में क्या है, ये काम कर्म बीज के रूप में है। कुड़ 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 करते रहते हैं वो। अभी किसी को पिटाई करना है, किसी से वासना है, काम वासना है, किसी की चीज को हड़पना है, इस तरह की भावनाएं हैं। तो उसको भी क्या करना चाहिए, बुनना चाहिए। बुनना जानते हैं आप लोग, बुनना? हाँ, एक बीज को बुनने से वो अंकुरित नहीं होता। नहीं तो बीज को पानी में डुबो दिया आपने, वो सड़ जाता है, वो अंकुरित नहीं होता वो। इस तरह भक्ति ब्लिस, यू शुड ड्राउन इन भक्ति ब्लिस और शुड फ्राई इन ज्ञाना। अगर आप दिव्य ज्ञान को, संबद्ध ज्ञान को प्राप्त करके या तो बुना दो उसको, उन बीजों को, नहीं तो भक्ति के परवश में, आनंद में उसको डुबाने से वो मिट जाता है। वो कैसे करता है, अभी आपका नाम जप में अगर आपको रुचि मिलता है, कीर्तन में रुचि मिलता है, भक्ति में सेवा में रुचि मिलता है, जितना वो रुचि बढ़ता है उतना काम कर्म बीज मिट जाते हैं। अगर हम रुचि के साथ नहीं कर पाते हैं तो बीज रहते हैं, समझना आपने? इसलिए भक्ति में इंटेंसिटी जितना बढ़ता है, तीव्रेण भक्ति योगे नेजेत पुरुषम परम, पुरुषम परम, तीव्रता जितना बढ़ता है उतना पहले प्रारब्ध कर्म है, उसके बाद अपराध कर्म है, उसके बाद बीज, उसके बाद कूटम, उसके बाद अविद्या। एक एक करके नॉकआउट करते जाता है भक्ति। तो अगर कोई भक्त पूर्ण रूपेण समर्पित होकर अपने भौतिक उपाधियों को भूल ही गया, वो सोचता है कि मैं कृष्णदास हूँ, कृष्ण का ही दास हूँ, किसी और का दास नहीं हूँ मैं, है? कृष्ण के ही कार्य करूंगा, तो उसके उपाधियां भी छूट गए तो वो तो अविद्या को ही मिटा देगा वो, समझना आपने? वो शुद्ध भक्त बन जाएगा ऐसे। अभी हम लोग ऊपर 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 ही ऊपर हैं हम लोग, जितना हम गहराई में अंदर जाएंगे भक्ति के तीव्रता में, उतना ये सब एक एक करके निकलता जाएगा। ठीक है, ये हाँ, हाँ, ये पूछ रहे हैं कि कंसंट्रेशन के लिए सरल उपाय क्या है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, पहला चीज है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को निकाल दीजिए पहले। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है, आप बैठकर नाम जपना चालू करते हैं, तब बाहरी जो आपको डिस्टर्ब करने वाले चीज होते हैं ना, उनको पहले निकालना चाहिए। यही बोला मैंने, अगर मैं ये कमरे में जपना हो तो मैं इधर बैठकर जपूंगा इधर, क्योंकि इधर कोई आने वाले जाने वाले कोई नहीं है, हाँ? ऐसे, और आंख को भी बंद करके थोड़ा ही खोलूंगा, करेक्ट है ना? आपने बोला। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता है। इंटरनल क्या है,
मन आँख बंद करने के बावजूद भी अंदर भी मन विचलित होता है। क्यों विचलित होता है? भूतकाल के जो भी हुआ उसके बारे में सोचता है मन, नहीं तो भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में डरता है। करेक्ट है ना? इसका मतलब अभी तक हमें विश्वास नहीं हुआ है कि सब कंट्रोल कृष्ण के हाथ में है। हाँ? हम सोचते हैं कि थोड़ा कंट्रोल मेरे हाथ में भी है। इसके लिए ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, महान भक्तों के साथ संग करके हम लोगों को दृढ़ता को बढ़ाना चाहिए कि सब कंट्रोल किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। हाँ? दीन बंधु दीनानाथ मेरे डोरी तेरे हाथ है, आपके हाथ में। ऐसे छोड़ दिया हमने हमारी डोरी भगवान के हाथ में, तो निश्चिंतित होकर हम भजन कर सकते हैं कि अंदर की डिस्ट्रैक्शन भी चला जाएगा उससे। और डिस्ट्रैक्शन देने वाले एक चीज कुछ होते हैं, अगर खान पान जो होता है, अगर आप चटपट खाया आपने, तीखट खाया आपने, तो बहुत मन को विचलित करता है। हाँ? जैसे कुछ लोग एकदम गर्मा गर्म खाते हैं ना, जैसे आपको मालूम है गरम आलू, मालूम है आपको? गरम एकदम गरम खाते हैं, उसमें इतना चिल्ली पाउडर रहता है तो आंखों से इसमें अश्रु बहता है, फिर भी खाते हैं लोग, अच्छा लगता है उनको। ऐसे खाते समय इधर जलता भी है, इधर गरम भी है और तिखट भी है। और अंदर जाने के बाद पेट में भी गड़बड़ करता है वो। अंदर भी जाकर जलाता है, पेट में पित्त को पैदा करता है, और अगले दिन बाथरूम में जाओ उधर भी प्रॉब्लम होता है। तीनों बार अंदर जाते समय, अंदर भी बात आते समय। तो ये मन को क्या करता है? विचलित करता है। अगर आप सिंपल प्रसाद खाएंगे, सिंपल खिचड़ी खाएंगे, ऐसे सरल भोजन खाएंगे, तो उसे मन शांत रहता है, सात्विक आहार। तो एक तो आहार है, हाँ? और दूसरा चीज है, हम पर जीवों के साथ कैसे पेश आते हैं। किसी भी जीव के साथ अनावश्यक झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से क्या होता है? नाम जपते समय घृणास्पद भावना पैदा होता है। क्यों बोला इसे उसने, छोड़ूंगा नहीं उसको, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हाँ, ऐसे बोलता है ना? ऐसे विचार मन में उठता है। हाँ? ये समझता नहीं है, हरे कृष्ण ऐसे है, तो हम नाम नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए परजीवों के साथ टकराना नहीं चाहिए, क्लैश नहीं करना चाहिए। हाँ? वो छोड़ दें। इसी तरह परजीवों से अपेक्षा ज्यादा नहीं रखना चाहिए। हाँ? अपेक्षा रखा आपने, अनेक लोग सोचते हैं कि मेरे बीवी ऐसा करना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसा करना चाहिए, हाँ? वो लोग ऐसा करना चाहिए, नहीं करते तो लोग चिल्लाते हैं कुछ लोग, हैं अपेक्षा ज्यादा करने से। तो इस तरह हम लोग अपने को छोटे मानना, चार चीज है, ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट, एक्सपेक्टिंग नो रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। चार चीज है, नम्रता, सहिष्णुता, सब जीवों को आदर देना, मिथ्याभिमान से शून्य रहना। ये चार ही गुण है, इसको हम कल्टिवेट करेंगे मन एकदम। या नम्रता, सहिष्णु, तृणादपि शुनिचेन नम्रता, एंड टॉलरेंस से सहिष्णुता। और तीसरा, सब जीवों को आदर देना, सकल सम्मान कोरिते शकति देखो नाता यता यता, सबको आदर देना। और मिथ्याभिमान से शून्य रहना, आदर की अपेक्षा नहीं करना। हाँ? ये चार चीज अगर हम करेंगे, मन एकदम ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। हम ध्यान कर पाएंगे नाम के ऊपर। सो वी हैव टू कल्टिवेट द सदाचार टू कीप अवर माइंड पीसफुल। हमारे सदाचार के द्वारा मन शांत रहता है। और एक बोला मैंने, शास्त्र के अच्छी तरह अध्ययन करने से सत्य क्या है, असत्य क्या है, शाश्वत क्या है, शाश्वत क्या है, हितकारक क्या, हानिकारक क्या है, और शाश्वत क्या है, क्षणभंगुर क्या, सब पता चल जाता है। वो पता चलने के बाद हम कृष्ण के चरणों को पकड़ लेंगे। हम जो दुनियादारी, जो छूटने वाली चीज, उससे हम मन उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। सो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कैन बी अवॉइडेड बाय शास्त्रिक स्टडी वेरी डीपली। एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हमें पहले से तैयारी करना चाहिए। सेक्रेट स्पेस, हर दिन सोचना चाहिए मैं किधर बैठूंगा जब करने के लिए। और एक चीज हम कर सकते हैं, अगर आप बैठ गए जब के लिए, आपको किस स्थान सबसे दिव्य लगता है आपको? जैसे हम लोग हमारे नेटिव प्लेस में एक विष्णु के मंदिर में जाते थे, हैं एकदम सुंदर मंदिर, गोपुरम, सुंदर गोपुरम है, भगवान का गर्भगृह सुंदर है, उधर घंटी बजता है, आरती होता है, और अच्छा माहौल बहुत सुंदर है उधर। है स्टोन टेम्पल, बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर है। तो हम लोग रेगुलर जाते थे उधर ऐसे। तो उसका इंप्रेशन अभी भी है, बचपन में हम जाते थे, हैं लेकिन उसका बड़ा इंप्रेशन, उधर एक सुंदर तालाब है उधर। है तो सीढ़ी में हम लोग बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि करते थे हम लोग। हैं
तो इस तरह कुछ दिव्य माहौल के बारे में सोचिए, जैसे कुसुम सरोवर आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, वृंदावन में। जैसे गोविंद कुंड है, कुसुम सरोवर है, राधा कुंड है, हाँ, राधा सरोवर भी है, कृष्ण सरोवर, राधा सरोवर। इस तरह के कुछ भव्य दिव्य जगह जो है, आप वृंदावन में गए, आपको असर पड़ा उस जगह का आपके ऊपर। तो नाम जब करते थे, मैं सुबह बैठकर आंख बंद कर लिया, आपने उस स्थान को सोचा आपके मन में, तो दैट इज कॉल्ड अ सेक्रेट स्पेस है। आप सेक्रेट स्पेस बना लीजिए। तो मन ऐसा चीज है, जितना आप उसके बारे में गहराई से आप सोचेंगे, आप उस स्थान में पहुंच ही जाएंगे आप। यू आर वेर योर माइंड इज। आप मन किधर जा रहा है, उसी स्थान में आप रहते हो, आप पसंद करते हो। हाँ, इस तरह हमको मन को भौतिक पदार्थ से हटाकर आध्यात्मिक स्थान में डाल देना चाहिए, उसको अंदर ही अंदर। हाँ, और ये 4 गुणों को प्रैक्टिस करना चाहिए, तृणादपि पिछ निचेन। वो करके सदाचार के द्वारा मन शांत रहता है, हाँ? और नाम जप में लग सकता है। ठीक है, थैंक यू। शिल प्रभुपाद की और भक्त वृंदा की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।